प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। अरोमा ऑफ होप फेलोशिप की तरफ से मैं शालोम कहता हूँ। शालोम ऐसा हमेशा कहता हूँ, सलामती, शांति, खुशहाली ये सब आपके परिवार में बनी रहे, प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। आज हम एक विषय के बारे में बात करेंगे और वो विषय हम सब के लिए हम सब से जुड़ा हुआ है और वो है क्रोध। और जिसके बारे में अक्सर हम कहते हैं कि मैं क्रोध नहीं करता। क्या वाकई हम क्रोध नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी करते हैं तब भी अच्छी बात है, लेकिन हम हमेशा क्रोध करते हैं और बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं और ऐसा क्रोध करते हैं कि हम आपे से बाहर हो जाते हैं। तो उस क्रोध के बारे में हमें कुछ बातों को जानना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के क्रोध के शिकार हो जाएं। बहुत से लोग क्रोध के बारे में एक बात ज़रूर कहते हैं कि यीशु मसीह ने भी तो क्रोध किया था। पूरी जिंदगी 33.5 साल की जिंदगी के अंदर एक व्यक्ति ने एक बार छोटा सा हल्का सा क्रोध किया या रिएक्शन दिखाया, प्रतिक्रिया दिखाई, तो हम उसको ये मान लेते हैं कि यीशु मसीह ने क्रोध किया था। खैर, आप कुछ भी दलील दें, लेकिन गुस्से के बारे में कुछ बातों को आज हम समझें, जानें, वो हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। यानी कि हम क्रोध भी करते रहें और परमेश्वर की धार्मिकता भी हमारे साथ बनी रहे, ये दोनों चीजें संभव नहीं है। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में रहे, हम परमेश्वर के क्रोध का शिकार ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाले बने। क्रोध के बारे में कुछ बातें आज हम देखेंगे। पहली बात तो गुस्सा हर कोई करता है, कोई अपवाद नहीं है। गुस्सा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। किसी को किसी भी बात पर गुस्सा आ जाता है और किसी को बहुत बड़ी बात पर भी गुस्सा नहीं आता। गुस्सा अपने करीबी लोगों पर ही आता है। जब गलती छुपानी होती है तो हम गुस्सा करते हैं। गुस्सा होने पर हम कभी कभी गर्म तवे के समान हो जाते हैं, जो कि बहुत देर में ठंडा होता है। गुस्से के बाय प्रोडक्ट गाली देना, अभद्र व्यवहार करना, अन्य बातें हमारे से होने लगती हैं। कई लोगों का गुस्सा जल्द समाप्त हो जाता है और कई लोगों का गुस्सा देर तक चलता रहता है। ये गुस्सा बहुत खतरनाक है, हानिकारक है हमारे लिए। वचन में ऐसा लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। इसका मतलब जो सही इसका इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि the anger leads to sin. When we get angry, we tend to commit sin. क्रोध करने के द्वारा से हम पाप करने की ओर बढ़ जाते हैं। केन ने क्रोध किया, क्रोधित हो गया अपने भाई से। दुनिया में सिर्फ 2 व्यक्ति थे उस समय और कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। परमेश्वर ने भाई की भेंट स्वीकार नहीं की और केन क्रोधित हो गया और क्रोध ने पाप करवा दिया, भाई की हत्या। यीशु मसीह और शिष्य एक गांव में से होकर गुजरना चाहते थे और वहां के गांव वाले ने उन्हें अनुमति नहीं दी और वे क्रोधित हो गए और कहने लगे कि हे प्रभु, हम अभी पिता से प्रार्थना करें, इस गांव पर आग बरसाई जाए। यीशु ने अपने चेलों को डांटा और कहा, तुम किस आत्मा के हो? यानी कि क्रोध करने वाला आदमी, व्यक्ति, स्त्री या पुरुष अपने आप को जांचें। यदि हम ज्यादा क्रोध करते हैं तो हम किस आत्मा के हैं? और ये क्रोध यदा कदा कम और ज्यादा हमारे जीवन में होता है। हम क्रोधित हो ही जाते हैं।
पौलुस इसलिए कहता है कि मैं स्वयं को मारता, कूटता और वश में लाता। मेरे प्रियो, क्रोध हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये न चाहते हुए भी, जाने अनजाने में भी क्रोध हमसे हो ही जाता है। चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हैं तब, या बच्चों से डील कर रहे हैं तब, या घर में आपस में किसी विषय को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, कलीसिया में किसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, लंबी चर्चा कर रहे हैं, पड़ोसी है, काम करने की जगह है, कहीं ना कोई कारण बन जाता है। क्रोध स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये होता है और हम क्रोध कर लेते हैं, लेकिन याद रखिए उस आयत को कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हम एक बात को देखें कि क्रोधित व्यक्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा खुद को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हम अपना ही नुकसान करते हैं क्रोधित होने के द्वारा। हमारा बीपी बढ़ जाता है जिसका हमें पता नहीं लगता। अंदर कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती होगी जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। वो कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि क्रोध करना एक सामान्य क्रिया है जिसके असामान्य परिणाम होते हैं, अवांछित होते हैं, और जिन्हें हम यदि स्वीकार करें तो वो परिणाम हमारे लिए घातक भी हो सकते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक, बाइबल सबोपदेशक की पुस्तक 7:9 में इस प्रकार लिखा है कि क्रोध मूर्ख के हृदय में ही रहता है। इन इंग्लिश इट सेज लाइक दिस, एंगर रेस्ट इन द बोसम ऑफ फूल्स, यानी कि मूर्ख व्यक्ति के हृदय में क्रोध रहता है। तो सीधी सी बात है, यदि मैं यूं कहूं कि अधिक क्रोध करने वाला अधिक मूर्ख है, ज्यादा क्रोध करने वाला ज्यादा मूर्ख है। हम भले ही क्रोधित होते हुए अपने आप को बहुत समझदार दिखा रहे हों, बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन बाइबल के अनुसार क्रोध मूर्ख के हृदय में वास करता है। कभी कभी लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो अपनी क्रोधित होने की स्थिति को जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं कि पास्टर या ब्रदर, आप मेरी जगह होते तो आप भी ऐसा ही करते। क्रोध के बारे में एक बात जो मैंने देखी है, ऑब्जर्व की है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए इस बात से कि कम पढ़े लिखे लोग, देहातों में रहने वाले लोग, ऐसे इस किस्म के जो लोग हैं उनके यहाँ ज़्यादा क्रोध होता है। मैं माइन्यूटली लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। कभी कभी जब आप किसी ऐसी कच्ची बस्ती में से होकर जा रहे होते हैं, या कभी कभी रेड लाइट सिग्नल पर जो लोग रात को रुकते हैं, जो भिक्षा भी मांगते हैं, वहाँ हमने देखा है कि बहुत बुरी तरह से एक दूसरे से लड़ते हैं, गालियाँ देते हैं। प्रभु हमें क्षमा करे कि यदि क्रोध करने के द्वारा कहीं हम इस प्रकार के झुंड में तो अपने आप को लेकर नहीं आ जाते। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात आपको शायद कहीं पिंच हो जाए, आपको बुरी लग जाए और आप क्रोध करना छोड़ें या क्रोध करना कम करें। ये आपको ये लगने लगे ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों की, सभ्य लोगों की, या समाज के अच्छे जाने वाले लोगों के लक्षण नहीं हैं अधिक क्रोधित होना, और क्रोधित होकर फिर कुछ बोलना, कुछ में आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उन शब्दों का प्रयोग करना, अभद्र व्यवहार करना, और हमारे मुंह से, हमारे चेहरे से क्या कुछ दिखाई देने लगता है। हमारा सही असली रंग सामने आता है, हमारा ढका हुआ मास्क, हमारा चेहरा, असली चेहरा सामने आ जाता है। हम क्रोध से बच सकते हैं यदि आज आप ये चाहते हैं, आप ये सोचते हैं कि सचमुच मुझे क्रोध से बचना है, मुझे क्रोध कम करना है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता जब मैं क्रोधित होता हूँ, तो मैं आज आपको
क्रोध को नियंत्रण करने की कुछ बातें बताना चाहता हूं। परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करे कि आज इन बातों को हम समझ सकें। हालेलुया। अपने क्रोध का अंगीकार करें। पहली बात, क्रोध पर विजय पाने के लिए या क्रोध से छुटकारा पाने के लिए अपने क्रोध का अंगीकार करें। हम उस कमजोरी से कभी भी नहीं छूट पाते जिस कमजोरी को हमने अपनी कमजोरी नहीं माना है। मैंने देखा है बहुत से लोग जो ऑफिस में लेट जाते हैं, वो लेट जाते ही हैं और हमेशा लेट जाते हैं, और जब लेट पहुंचते हैं तो फिर वो अपने अधिकारी से क्या कहना चाहिए, तर्क वितर्क करते हैं। सर मैं 5 मिनट तो लेट आया हूं, सर मैं 10 मिनट तो लेट आया हूं, सर और भी लोग लेट आते हैं, सर इसमें क्या हो गया, आपको पता है ट्रैफिक कितना होता है। सारी बातें हैं, मतलब वो इस बात को अंगीकार नहीं करते कि वो गलती कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, जब कभी हमारे को कोई सख्त अधिकारी मिल जाता है, मैं जानता हूं, मैंने काम किया ऑफिस के अंदर, एक ऐसे प्रबंधक थे जिन्होंने अपने सबोर्डिनेट यानी कि ऑफिसर को जो गाजियाबाद से आए थे वापस लौटा दिया था, क्योंकि उन्होंने 10 मिनट का लीवरेज दे रखा था और 11 मिनट होने पर उसको लौटा देते थे। हम अपनी गलती को माने। यदि क्रोध करना हमारे आदत में आ चुका है जिसका हमें पता ही नहीं लगता कि हम किसके सामने कर रहे हैं, कितना क्रोध कर रहे हैं, कोई सही कारण है या नहीं, आज हम उस बात को अंगीकार कर लें और हम कहें कि हाँ। वचन में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य डूबने से पहले तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। यदि प्रतिदिन भी हम इस बात को अमल में लाएंगे, इस पर विचार करेंगे, तो हम क्रोध से बचते चले जाएंगे, हम क्रोध कम करने लगेंगे। दूसरी बात है कि माफ करने का मन बनाएं। माफ करने का मन, ये माफ कैसे कर सकते हैं? हम क्रोधित किस पर होते हैं? उस व्यक्ति पर हम क्रोधित होते हैं जिसने हमारे विरुद्ध कुछ गलत किया है, उसी से तो हम क्रोधित होते हैं। पापा से पैसे मांगे, पापा ने पैसे दिए नहीं, बेटा क्रोधित हो गया। पापा ने काम बताया, बेटे ने टालम टाल कर दिया, पापा क्रोधित हो गए। दोनों एक दूसरे पर अलग अलग कारणों से क्रोधित होते हैं। मेरे प्रियो, ये तो छोटे छोटे कारण मैंने आपको बताए हैं, जहां बहुत बड़े बड़े कारण भी होते हैं और क्रोध लंबा चलता रहता है और एक क्या कहना चाहिए, कोल्ड वॉर यानी कि बिना कहे शब्दों का एक युद्ध आपस के अंदर चलता रहता है। परिवार के अंदर अलग अलग संबंधों के बीच की मैं बात कर रहा हूं। तो क्रोध करने के लिए, क्रोध को कम करने के लिए हम माफ करने का मन बनाएं। उस व्यक्ति को हम माफ करें जिसने हमसे दुर्व्यवहार किया है, अभद्र शब्द बोले हैं, हमारा अपमान किया है, उसे माफ करने का मन हम बना लें। यू नो, वी नीड टू डील विद दिस थॉट, एंगर। इस एंगर को हमें डील करना है, इसे हमें डील किया जाना है। इसको हम तब डील कर सकते हैं गंभीरता से जब हम एक कमिटमेंट कर लें कि मैंने उस व्यक्ति को माफ करना है, मुझे वो चीज याद ही नहीं करनी जिस वजह से मुझे क्रोध आया था या जिस वजह से हम क्रोधित हो जाते हैं। कमिट करें अपने आप को कि मैं उसको माफ करूंगा जिसके कारण से मुझे क्रोधित होना पड़ता है। और फिर जब हम एक बार अपने आप को उस चीज के लिए कमिट कर देंगे, समर्पित हो जाएंगे, तो वो क्रोध करने का कारण स्वतः ही समाप्त हो जाता है। माफ करने की प्रार्थना करें। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि माफ करने की प्रार्थना करें। ये क्या है पादरी साहब, माफ करने की प्रार्थना? हमारे तो वैसे ही प्रार्थना की लिस्ट इतनी लंबी है और हमारी तो प्रार्थना का उत्तर अभी तक मिला ही नहीं। हम रोजाना प्रार्थना करते हैं कई विषयों के लिए रेगुलर बेसिस पे, उसमें एक पॉइंट ये भी जोड़ दें कि हे प्रभु, मैं क्षमा करना चाहता हूँ, मैं इस व्यक्ति को क्षमा करना चाहता हूँ जिसने मेरी बहुत बेइज्जती की, जिसने मुझे बहुत अपमान किया, जिसने मुझे बहुत अपशब्द कहे। उदाहरण के लिए स्तेफनुस, प्रेरितों के काम 7 अध्याय और आप देखते हैं 59 और 60 वचन के अंदर, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर।
कितनी बड़ी बात है। वो क्रोधित नहीं हो रहा, उसका चेहरा क्रोध के मारे लाल नहीं हो रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक आभा था, प्रकाश था, चमक रहा था, क्योंकि वो स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा था। प्रभु हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे इस विषय को समझने के लिए कि हम क्रोध से बचें, क्योंकि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। यदि लगातार हम क्रोध करते रहेंगे, यदि लगातार हम स्कूल से एब्सेंट होते रहेंगे, यदि लगातार हम क्लास वर्क होमवर्क नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम फेल हो जाएंगे। मैंने एक उदाहरण दिया है, ठीक इसी प्रकार से यदि हम क्रोध करते रहेंगे, क्रोध को नियंत्रित नहीं करेंगे और किसी भी सीमा तक हम क्रोध करते चले जाएंगे, तो एक दिन हम पाप करेंगे, और आपको पता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे, और हम प्रभु के अनुग्रह को मांगे, प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरी ये कमजोरी है, मैं इस कमजोरी पर विजय पाना चाहता हूँ। उस व्यक्ति को माफ करें जिसने हमें क्रोध दिलाया है, और मन बना ले अपना कि आगे से मैं क्रोध नहीं करूँगा। मैं अपना अनुभव 1 मिनट के अंदर आपको बताना चाहता हूँ। एक समय था जब हम नई नई नौकरी लगी थी, जवानी का जोश था, किसी से डरते नहीं थे, कुछ भी कैसे भी व्यवहार करते थे। हमारे अफसर लोग हमसे डरते थे, हम उनसे नहीं डरते थे, लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं ज़्यादा क्रोध करता हूँ। और उन दिनों में हर रोज़ मेरी यही प्रार्थना होती थी ऑफिस जाने से पहले कि आज मैं गुस्सा ना करूँ, आज मैं गुस्सा ना करूँ। प्रभु हम सबको आशीष दे, प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू।